नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताऊंगा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा होता है, ब्रह्म मुहूर्त के हमें क्या फ़ायदे हैं। इन सब बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर सेट कर लें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और उनका ज्ञान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। ब्रह्म से मतलब है ब्रह्मा जी। जो ब्रह्मा जी का समय है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि ये देवी देवताओं का समय भी होता है। तो ये एग्जैक्टली कौन सा टाइम होता है? हमारे शास्त्रों में हमारे सारे पहरों को 30 मुहूर्तों में बांटा गया है, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त जो है उसका समय जो है वो सूर्योदय से 1-1.5 घंटा पहले का माना गया है। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं आपको एक सटीक जानकारी देने जा रहा हूँ वो आपको किसी भी वीडियो में YouTube पे नहीं मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय हर YouTube वीडियो में आपको वो ये बताते हैं कि सूर्योदय से 1-1.5 घंटा पहले का होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त गिना गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम प्राचीन वेदों को उठाएं तो उनमें ये बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त का सही समय सुबह 3:20 से शुरू होकर सुबह 5:30 बजे तक माना गया है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसके साइंटिफिक दृष्टि की कि साइंस भी जो है वो ब्रह्म मुहूर्त को सबसे श्रेष्ठ समय क्यों मानता है। दोस्तों, इसमें 2 थ्योरीज काम करती हैं। पहली थ्योरी है कॉस्मिक एनर्जी की और दूसरी थ्योरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। साइंस भी इस चीज़ को मानता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो किया गया कार्य है वो सफल होता है और ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। वो मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहता है, शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ रहता है और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल तौर पर भी स्वस्थ रहता है। जिस तरह हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ये चीज़ मानी है कि व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके अपना अध्ययन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और अपने गुरुओं का आदर और सेवा करनी चाहिए, ये सब बातें हमारे ग्रंथों में बताई हैं। उसी प्रकार साइंस ने भी इस चीज़ को माना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करने से, योगा करने से, स्टडी करने से, कोई भी कार्य है करने से उसमें सफलता मिलती है। साइंस का कहना है कि सुबह के समय जो कॉस्मिक एनर्जी, जो कि इस यूनिवर्स की एनर्जी है, उसका कनेक्शन एक ह्यूमन बीइंग के साथ बहुत जल्दी हो जाता है। वो कारण ये है कि जैसा कि मान लीजिए कि आप दिल्ली शहर में ही रहने वाले हैं और आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अगर आप दोपहर के समय या शाम के समय जाते हैं तो आपको कुछ ही समय का जो सफ़र है वो काफ़ी घंटों तय करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी निकलेंगे तो ट्रैफिक कम होता है और आप अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंच जाते हैं। इसी तरह जो कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी है, वो दिन के बजाय सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी मनुष्य तक पहुंचती है, उसके ब्रेन सेल्स तक पहुंचती है और उसको कमांड मिलती है। और उस समय जब उसके ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो उस समय की गई बातें जो हैं वो दिन में की गई बातें, जब दिन में की गए प्रयास जो हैं उनसे 4 गुना फल ज़्यादा देती हैं। और दोस्तों, इस समय हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, जो भी कमांड हम इस यूनिवर्स को देते हैं, वो बातें सच हो जाती हैं। इस चीज़ को साइंस भी मान चुकी है। दूसरी ओर लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, जैसे कि वो मेडिटेशन अगर करता है या किसी मंत्र का जाप करता है, तो उसकी वाइब्रेशंस जो हैं वो यूनिवर्स में जब जाती हैं तो वो वाइब्रेशंस कभी भी नष्ट नहीं होती, वो इस यूनिवर्स में ही रहती हैं। लेकिन जब वो इन टर्न वापस उस व्यक्ति के पास आती हैं वाइब्रेशंस, तो वो ज़्यादा एनर्जी के साथ, मतलब काफ़ी गुना ज़्यादा एनर्जी के साथ वापस आती हैं। और उन वाइब्रेशन से जो मनुष्य को शक्ति मिलती है, उसके ब्रेन को शक्ति मिलती है, उसके शरीर को शक्ति मिलती है, उससे वो अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है। केवल सोचने मात्र से ही उसके कार्य होने लगते हैं। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसमें जिस तरह एक रेडियो काम करता है, हमेशा वाइब्रेशंस जो हैं वो यूनिवर्स में रहती हैं, और रेडियो जो है वो फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है और उस रेडियो में गाने, न्यूज़ वगैरह चलने लगती हैं। उस फ्रीक्वेंसी से, उन वाइब्रेशन से ही रेडियो अपना काम लेता है, ऐसे व्यक्ति भी अपना काम लेता है। तो इसके पीछे ये साइंस है। इसके अलावा दोस्तों, सुबह के समय जो वातावरण है बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होता है। जब व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सैर करने को जाता है या मेडिटेशन करता है या योगा करता है, तो पॉल्यूशन फ्री होने के कारण व्यक्ति को काफ़ी प्रकार की जो सांस की बीमारियां हैं, जो उसकी लंग्स की बीमारियां हैं, वो भी दूर होती हैं। उसकी इंटरनल इम्यूनिटी बढ़ती है और उसका जो जीवन काल है, उसकी जो एज है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। काफ़ी प्रकार की बीमारियां जो हैं उसकी जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। इस चीज़ को साइंस ने भी माना है। अब जो चीज़ें दोस्तों हमारी साइंस मान रही है, वो हमारे ऋषि मुनि काफ़ी करोड़ों वर्ष पहले मान चुके हैं। अब हम आध्यात्मिक पक्ष से देखें तो कई वर्षों से हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इन चीज़ों का उल्लेख है। कई वर्षों से ऋषि मुनि जो हैं वो पूजा पाठ के लिए हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। रात को वो जल्दी सो जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और जो भी उन्होंने पूजा पाठ करना होता है उसमें करते हैं। उनको करोड़ों वर्ष पहले ज्ञात था कि ब्रह्म मुहूर्त की क्या इम्पोर्टेंस है और इसमें कितनी ताकत है। दोस्तों, हमारी आध्यात्मिक पुस्तकों में या हमारे अध्यात्म में भी ब्रह्म मुहूर्त को देवी देवताओं का समय बोला गया है और रात्रि काल को दानवों का या राक्षसों का समय माना गया है। ऐसी धारणा है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय अनेकों देवी देवता, जो हमारे 33 कोट देवी देवता हैं, वो इस धरती के ऊपर विचरण करते हैं, ऋषि मुनि विचरण करते हैं। तो इसलिए इस समय को देवी देवता का समय माना गया है और वरदान देने वाला समय भी माना गया है। इस समय दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि जो ध्यानगंज के ऋषि मुनि होते हैं वो अपनी तपस्या शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ध्यानगंज क्या है। ध्यानगंज के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर ध्यानगंज के बारे में यहाँ एक्सप्लेन करने लगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। ध्यानगंज बहुत कम लोगों को पता है कि ध्यानगंज की क्या इम्पोर्टेंस है और ध्यानगंज कहाँ है। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो ध्यानगंज के ऋषि मुनि हैं वो भी पृथ्वी लोक में जो व्यक्ति धर्म का कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, जहाँ पूजा पाठ अधिक करते हैं, उनको संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये जो ध्यानगंज के ऋषि होते हैं ये भी ईश्वर तुल्य ही होते हैं, इनमें बहुत शक्तियाँ होती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो लोग तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किस्मत का कोई पता नहीं होता कि कौन सी दैवीय शक्ति आप पर प्रसन्न हो जाए और ब्रह्म मुहूर्त में आपको आकर कोई वरदान दे जाए। तो जो ऋषि मुनि थे हमारे, वो वर्षों तक ब्रह्म मुहूर्त में तपस्या इसलिए करते थे क्योंकि ये देवी देवताओं का समय होता था। देवी देवता जो थे वो स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होते थे, उन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और आज भी ऐसा है। कलयुग में तो देवी देवता पूजा पाठ से बहुत जल्दी मान जाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ का इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है। अब मैं मंत्र के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना था
कि जो ब्रह्म मुहूर्त में जब हम मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र जो है वो प्रत्येक देवी देवता का अलग होता है और जो देवी देवता है मंत्र जाप करने से उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है। ये जो आकर्षण है, मंत्र जाप किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, ये ब्रह्म मुहूर्त में ये आकर्षण बहुत जल्दी होता है, क्योंकि एक तो देवी देवता हमारी पृथ्वी पर होते हैं, ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो अपनी तीव्रता पर होती है और अड़चनें जो हैं वो कम होती हैं, वातावरण शुद्ध होता है। तो थोड़ा सा जाप करने से या थोड़ा सा पूजा पाठ करने से ही देवता सिद्ध हो जाते हैं और वो पृथ्वी पर आकर मनुष्य को कई प्रकार के वरदान, जैसे कई प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं वो उसको कई बार दे जाते हैं। कई बार ऋषि मुनि जो हैं ध्यानगंज के, वो भी आकर प्रसन्न होकर रिद्धियाँ सिद्धियाँ दे जाते हैं और उस व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। आध्यात्मिक उन्नति होने से जब उसके ब्रह्मरंध्र से कॉस्मिक एनर्जी का कनेक्शन होता है तो उसका जो तीसरा नेत्र है वो भी खुल जाता है। वो किसी भी व्यक्ति के किसी भी प्रकार के रोग, भूत प्रेत बाधा को दूर करने में सक्षम होता है और उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को भी बताने में सक्षम होता है। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बाकी ऋषि मुनियों ने यह भी माना है कि ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने से, स्नान करने से, व्यायाम करने से और जो हमारी आयुर्वेद में भी इसका सारा उल्लेख है। आयुर्वेदिक दिनचर्या है, वही ऋषि मुनियों की दिनचर्या थी, उसको फॉलो करने से जो हमारी आयु है वो बहुत लंबी होती है और व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहकर अपना जीवन यापन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, क्योंकि कहते भी हैं कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है उसे भगवान सूर्य जो है वो आरोग्य प्रदान करते हैं और जो सूर्यास्त के बाद उठता है उस व्यक्ति को वो कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको दोस्तों जानकारी देने की कोशिश की कि ब्रह्म मुहूर्त की क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे अध्यात्म में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और हमारी साइंस इसको इम्पोर्टेंट क्यों मानती है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर भी मैंने संक्षेप रूप से आपको काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में बाकी समय की अपेक्षा पूजा पाठ करने से ज़्यादा लाभ क्यों होता है और इसके आधुनिक लाभ क्या हैं और इसके आध्यात्मिक लाभ क्या हैं, इसके पौराणिक लाभ क्या हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और इसमें मैंने ब्रह्म मुहूर्त के समय का एग्जैक्टली आपको नॉलेज दिया है कि ये 3:20 से लेकर 5:30 बजे तक माना गया है। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।